हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की आज की एनर्जी। आपके पार्टनर आज क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर आज क्या है। तो जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो, नहीं किया है। और जिन्होंने एनर्जी अलाइन कर लिया है, नेक्स्ट प्रोसेस को करें। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम लिखें। अलाइन करके आपको भी सेम चीज़ करनी है, अपना नाम और अपने पर्सन का नाम लिखना। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो। वीडियो को लाइक कर दो और अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि उनकी एनर्जी हमें पिक करनी है। वो आप ही के थ्रू हो सकती है। उस पहले आपको मेरे साथ एनर्जी अलाइन करना है, देन अपने पर्सन के साथ, क्योंकि आप मीडिएटर हो। और आप ही की एनर्जी अगर रीडर के साथ अलाइन नहीं होगी और अपने पार्टनर के साथ नहीं होगी तो रेजोनेट नहीं करेगा। और मैं उनकी ही एनर्जी अपने साथ अलाइन करूंगी जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज कुछ भी आपके साथ मैच नहीं करेगा। ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। एज सिंपल, क्योंकि जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जो मुझे एनर्जी दे रहा है मैं उनके लिए काम करूंगी, जो मेरी एनर्जी यूज़ कर रहा है एटलीस्ट वो रिटर्न में एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, ये एनर्जी उनके लिए है। दैट्स इट। तो देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की आज की एनर्जी आपको लेकर क्या है। मेरे सब्सक्राइबर की पर्सन की एनर्जी आज उनको लेकर क्या है। मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स आज उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे लगे किसी से बात करते हुए आज दिख रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है या तुमसे ही बात करे या तुम्हारे बारे में किसी और से। अगर तुमसे बात नहीं करे तो तुम्हारे बारे में किसी से बात करने की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, चल क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में। आज की एनर्जी, आज की ऊर्जा क्या है इस व्यक्ति की। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है तुम दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े के बाद ब्रेकअप हुआ है। बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में। फाइट, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। कन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड। डिस्टेंस, डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर बातचीत होकर भी एक डिस्टेंस को महसूस कर रहे हो। कम्युनिकेशन में हो, मिनिमल कम्युनिकेशन हो सकता है, कभी कभी बातचीत होती है ऐसा दिख रहा है। और नहीं तो मतलब कम्युनिकेशन में होकर भी एक डिस्टेंस है। एक घर में रहकर भी डिस्टेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है दोनों के रिलेशनशिप में। हाँ, मैंने बोला ही था कि थर्ड पार्टी की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई, जो कि कंफर्म हो गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड, ये इनकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द जजमेंट का कार्ड। 5, 3, 9, 8। आज एंजल नंबर 3 की एनर्जी है ज़्यादा। ठीक है, और वी हैव 4, 6, 20। ये नंबर्स यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, मूलांक हो सकते हैं। ये नंबर्स किसी भी तरीके से कनेक्ट करता है आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, ये डेट्स वो हो सकते हैं जब आप पहली बार मिले हो, आपकी एनिवर्सरी, आपके डेट ऑफ बर्थ में टोटल मूलांक, कैसे भी ये नंबर्स चेक करो, देखो आपके आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। और ये नंबर्स आप लोगों के नाम के टोटल करने पर भी आता है। ये थोड़ा ये डीप हो जाएगा, जाके गूगल करो नाम, जो भी नाम है आपका, और बोलो ये नाम न्यूमरोलॉजी में कितने नंबर पे आएगा, कितना टोटल नंबर बनेगा। ठीक है, आजकल बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है जाननी। ये एक नंबर्स भी उस तरह से हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे प्लेस, के नाम की प्लेस में रहते हैं के, या उनका नाम हो सकता है। अल्फ़ाबेट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
कोलकाता की एनर्जी है कि मैंने बोला ना, कोलकाता की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, कोलकाता से कोई है। और कानपुर, ठीक है। और क्या है यहाँ पर आपके लिए, पी। पी पी अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनका अल्फ़ाबेट में पी आता है। सी, के, आई, जी, ए, एल, के, वी। वी वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ये पर्सन आज के दिन किसी से बात करेंगे? क्या आपके पार्टनर आज किसी से बात करने वाले हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। मुझे अभी 555 की एनर्जी दिखी, कुछ लोगों को हो सकता है 555 दिख रहा है, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी। 555 मतलब बदलाव, और जब भी बदलाव आते हैं आपके जीवन में वो ऑब्वियसली आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो बदलाव आपके जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि यूनिवर्स को बदलना है। आप जो कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना है, यूनिवर्स अब आकर नहीं कह सकते हैं, तो पहले वो आपको हिंट देते हैं नंबर्स के थ्रू, या ये नंबर्स आपके जीवन में सिचुएशन परिवर्तन को दिखाते हैं। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बदलने वाली है, चेंज होने वाली है, ठीक है। उसका रोल यहाँ तक ही था, उसको छोड़ने का वक्त आ चुका है। ये नंबर चेंजेस को, बेसिकली मैसिव चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। ये चेंजेस जब आते हैं तब पॉजिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं होता, लेकिन हाँ बाद में ये चेंजेस आपको समझ में आएगा कि ये चेंज आपके जीवन में आपको इस जगह पे लाने के लिए किया गया है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? इनके पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों निकल कर आई है? एक कार्ड आ चुका है, मैं एक और कार्ड लूंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और सन का कार्ड निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है कि इस व्यक्ति की जॉब वगैरह लगाई है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, या इसके बिजनेस में आपने हेल्प किया है, इसको पैसे वैसे दिए हैं, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। किस किस ने अपने पार्टनर को पैसे से मदद करी है, हेल्प किया है, इसको पैसों की ज़रूरत थी या इसकी बुरी कंडीशन थी, तब आपने इसको पैसों से हेल्प करा है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपका शुक्रिया करने की बजाय तुम्हें धोखा दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति ने तुमसे हेल्प भी लिया है और इस व्यक्ति ने तुमको धोखा भी दिया है। आज के डेट में ऐसा ही हो रहा है, लोग जिसकी मदद करते हैं लोग उस पर ही वार करते हैं, और लोग जितना आपके साथ गलत करते हैं आप उतना ही उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो या खुद को खुश करने की कोशिश करते हो। दुनिया उल्टी चल रही है एक्चुअली में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सन को इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? इस व्यक्ति को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने मेरे लिए क्या कुछ किया, लेकिन मैंने उसको क्या दिया। उसको, आपके पार्टनर को क्या देना चाहिए था? आपके पर्सन को सन की एनर्जी आपको देनी चाहिए थी, आपके जीवन में खुशियां देनी चाहिए थी, आपको खुश रखना चाहिए था, लेकिन इस पार्टनर ने आपको क्या दिया? इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं। आपने इस व्यक्ति के साथ जो जो चीज़ें की, इसने कभी भी, आप अगर देखोगे तो उतना आपको बराबर में मिला ही नहीं है ना, उतना आपको इस व्यक्ति ने दिया ही नहीं। अभी इस व्यक्ति को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गलत किया? क्योंकि इंसान को ना तभी समझ में आता है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। इंसान को अपनी गलती तब दिखती है, क्योंकि ना जब तक आपके साथ गलत नहीं होता आप होश में नहीं रहते हो। आपके लाइफ में जब अच्छी चीज़ें चलती रहती है तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें आपको अंधा कर देती है। आपके जीवन में आपके आई ओपनिंग आपका बुरा समय कराता है, आपको लोगों की असलियत मतलब बुरा समय दिखाता है। अच्छा समय तो आपको अंधा बनाने के लिए आता है, अच्छा समय आपको ब्लाइंड कर देता है। जब ये पर्सन का अच्छा समय आया, ये इंसान अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, इसने तुम्हारे साथ गलत करना शुरू किया या इस पर्सन ने तुम्हारे साथ गलत किया। अब इस व्यक्ति को इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इसके साथ थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन वैसा बिहेव कर रही है।
इस व्यक्ति का ही पैसा ले रही है या इस व्यक्ति का ही हेल्प ले रही है और इस व्यक्ति को ही प्रायोरिटी में नहीं रखा जा रहा है। प्लेइंग गेम्स, इस व्यक्ति के साथ गेम्स खेल रहे हैं लोग, इस व्यक्ति के साथ खेला जा रहा है। कर्मा यूं ही ऐसे रिटर्न आता है, जो करोगे वही आपको मिलेगा। कर्मा पता है वो भी नहीं करता है कि आपने अगर मतलब आपने अगर किसी को इमोशनली हर्ट करा तो आपको वही हर्ट मिलेगा, वही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है इस व्यक्ति के माइंड में। ये कार्ड भी इनसिक्योरिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त इस व्यक्ति के साथ सब कोई खेल रहे हैं, ऐसा इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है। खेले भी क्यों ना, जब तुमने किसी की, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जब तुमने उसकी वैल्यू नहीं समझी, तो अब कर्मा जब आएगा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कर्मा कम नहीं हो सकता है। देखो, पास्ट के कर्म की वजह से इसने जो पास्ट में आपके साथ किया ना, उसी का ही ये कर्मा भोग रहा है। ओके, एट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या आपसे दूर होने के बाद ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस वक्त ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को अभी लग रहा है कि मैंने, कभी होता है ना कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, हो जाता है, और जब इंसान के साथ वही सिचुएशन होती है कि जैसे आप किसी के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपकी अहमियत नहीं देख रहा। जैसे इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए वो सब कुछ करा, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की तरह आपकी अहमियत नहीं करी, मतलब उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। इसीलिए ये पर्सन समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे इनको इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, और जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि ये पर्सन किसी से बात करता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप जिससे डील कर रहे हो ये काफ़ी कैलकुलेटिव पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी दिमाग से डिसीजन लेने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान कौन है? आपके पार्टनर है। ये इंसान ऐसे हैं जो अपना मतलब देखते हैं, सेल्फिश है ये इंसान। ये इंसान सेल्फिश मुझे दिखाई दे रहे हैं। बीइंग अ विक्टिम, इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है ना मेरे साथ गलत हो रहा है, विक्टिम तो वो बन रहे हैं, बट उनको ये समझ में आ रहा है कि वो किसी के तरफ से विक्टिम है, लेकिन किसी के, आपके साइड से तो विक्टिम नहीं है, आपके साथ तो उन्होंने गलत किया है। लव स्टक, आपके पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं। हिडन फीलिंग्स, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें भी ये इंसान, ये पर्सन आपसे छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये इंसान आपके बारे में अच्छी चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ किया क्या क्या नहीं किया उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, नहीं आना चाहता है कोई भी कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स को, यानी कि कोई भी पहल नहीं करना चाह रहा है, झगड़े को सुलझाने की कोशिश दोनों में से कोई नहीं कर रहे हो इस वक्त। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो इस वक्त आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, जिन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी रहती है, उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सुलझाना मुश्किल इस व्यक्ति को दिखाई देता है। हाँ, क्रॉस रोड पर है आपके पार्टनर, क्रॉस रोड पर इस चीज़ को भी लेकर है कि उनको पहल करनी चाहिए या उनको पहल नहीं करनी चाहिए। क्या उनको आपके पास आना चाहिए, हिम्मत करके आपको फेस करना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए, या फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए? जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप आते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, समझ नहीं पा रहे कि इनको खुद से अप्रोच करना चाहिए या आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि देखो ये अप्रोच की एनर्जी को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मान लो आप किसी चीज़ के बारे में कुछ करना है आपको, आपने सोचा, लेकिन आप फाइनली आपको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ये एक अलग चीज़ हो जाती। तो यहाँ पर आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर दिख रहे हैं कि हाँ देखो, टू रिस्की, आपके पर्सन को थोड़ा रिस्की, ये रिलेशनशिप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब आसान नहीं है ये रिश्ता ना,
वो आग का दरिया है और डूब कर जाना है, वैसी वाली सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि ये रिश्ता मतलब आसान नहीं है। इस रिश्ते में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, काफी कन्फ्लिक्ट्स है, लोगों की तरफ से भी काफी ज्यादा रुकावट है, इनके परिवार की तरफ से काफी रुकावट हो सकती है। मे बी मैरिड हो सकते हो कोई आप दोनों में से, और ये ऑब्वियसली एक कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करता है ना। अगर आप लोग डाइवोर्सी नहीं हो, अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान भी अगर ऑल मैरिड है और उसके वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रह रहा है, तो ये रिलेशनशिप वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। प्यार है लेकिन एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, राइट? तो ये रिलेशनशिप रिस्की है। अगर हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उनके हस्बैंड या वाइफ को पता चल चुका है और अब वापस से बात करें तो अब रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्की लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वाले उनके लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ। और अगर अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर क्या है, ये पर्सन इस वक्त तो भी फैमिली की तरफ से या कोई अदर चीजें हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में रुकावट डाल रही है या ऑब्स्टिकल डाल रही है। ये रिलेशनशिप रिस्की लगता है इस व्यक्ति को। इसको लगता है, थोड़ा लग रहा है कि इसको रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको बोला ना कि आग का दरिया है, डूब कर जाने वाली एनर्जी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं महसूस होती है। क्या ये पर्सन एक्शन लेगा, हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, उनके मन में चल क्या रहा है ये देखते हैं, फिर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सॉरी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। कुछ लोगों की मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आप ट्रैवल करते हुए इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग या तो रिसेंटली ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक और चीज मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति की एनर्जी में, इस वक्त अकेले रहकर काफी चीजों को एनालाइज करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, काफी ओवरथिंक करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है एम्प्रेस का कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, टू मच वर्क, टू बिजी। ये पर्सन जब आपके साथ था तो हो सकता है कि ये इंसान ना अपने करियर पर, अपने काम पर काफी बिजी रहा है, क्योंकि आपके साइड से ही काफी निश्चिंत था कि आप कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया। जब इस इंसान का सारा ध्यान सब कुछ अपने परिवार के पास ही रहेगा, आपके ऊपर ये पर्सन कोई ध्यान ही नहीं देंगे, तो आप थोड़ी उस व्यक्ति के लिए बैठे रहोगे, क्योंकि आपको भी बुरा लगेगा ना। हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति से वॉक अवे करा हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको काफी होल्ड करके रखा, काफी समय तक इस व्यक्ति ने कुछ क्लियर ही नहीं किया, आपको कुछ बोला ही नहीं आपको। मे बी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो गया, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफी बिजी रहा ये पर्सन, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को आप छोड़कर गए हो। कुछ मतलब आपने इस व्यक्ति से रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि जब ये इंसान को आपकी जरूरत नहीं है आपको लगा, तो फिर आपने भी इस व्यक्ति से बात करना बंद कर दिया। और इस व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने इन सब चीजों के चक्कर में आपको खो दिया, आपको खो दिया है इस पर्सन ने, या आपकी वैल्यू नहीं की इसने। आप क्योंकि फॉर ग्रांटेड लेना, इसने आपकी वैल्यू नहीं की, जिसके वजह से आज चीजें क्या है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। फील अनलव्ड, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल भी लव नहीं है आपके दिल में, क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब आप बदल चुके हो, पूरी तरीके से बदल चुके हो। जब ये सोते हैं, जब ये लेटते हैं, जब एकांत में होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, और इन सब चीज़ों को देखकर इनको लगता है कि अब आपके दिल में नहीं है इनको लेकर लव। आपके पर्सन काफी काम के प्रेशर में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, परिवार का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, ठीक है।
एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर आप लोग मैरिड हो, मैरिड कपल्स हो आप दोनों, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो चल रही है, लेकिन ये पर्सन बाकी चीज़ों की वजह से ये इस वक्त इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। बट डोंट वरी, मुझे लग रहा है इस व्यक्ति को जल्दी अपनी गलतियों का रियलाइज होने वाला है। ये अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को आपके साथ ठीक करेंगे। स्पेशली मैं मैरिड वालों के लिए कह रही हूँ। एक्स्ट्रावाइटर के लिए मैं आपसे ये कह सकती हूँ, ये जो इंसान है ना, अब देखो, ये इंसान जब अकेले होता है बहुत डीप डाउन जाकर आपके बारे में सोचता है। आपको ये पर्सन मिस करता है। आपके साथ घर होता, फैमिली होती, आपके साथ बच्चे होते तो कैसा होता, ये सब कुछ ये पर्सन सोचता है। लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि शायद आप दोनों की डेस्टिनी नहीं एक दूसरे के साथ रहने की। वो आपको नहीं चुन सकते हैं अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से, फैमिली की वजह से है, या बाकी और चीज़ों की वजह से मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में भी दिखाई दे रहे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा काम है, बहुत बिजी रहता है ये इंसान। कुछ ऐसा काम करता है जहाँ पे रेयरेस्ट इस व्यक्ति को समय मिलता है, टाइम मिलता है। कई बार ऐसे रिश्ते भी बहुत वीक हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो, आप चाहते हो कि उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त समय स्पेंड करो, बिताओ, है ना। लेकिन जब वो इंसान काम में ही ज़्यादा बिजी रहेगा, जब वो काम को ही टाइम देगा, तो आपका दिमाग फिर इधर उधर भटकेगा, या आपका मन करेगा आप इस व्यक्ति के साथ रहो, लेकिन जब वो इंसान आपको टाइम देगा ही नहीं, तो आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, और जिससे भी रिलेशनशिप वीक हो जाती है। तो इसके व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन कुछ कामों में फंसे हुए, अगर ये इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, कांटेक्ट कर लिया, और अगर ये चीज़ों को फिर से कंटिन्यू नहीं करा, तो फिर वही चीज़ हो जाएगी ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा कॉन्टम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस तो कर रहे हैं। याद तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है ये इंसान। ऐसा नहीं कि आप जैसे अपने व्यक्ति के बारे में सोचते हो, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, ये पर्सन बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचता है। इस व्यक्ति के लाइफ में अकेलेपन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। जैसे सब साथ में दिख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ उठता बैठता, हंसता गाता सब दिख रहा है, लेकिन मन का जो सूनापन है, अंदर से जो कॉर्नर, अंदर से जो सूनापन है ना, उसको कोई नहीं देख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, आपके पार्टनर को क्या दिख रहा है, आपके पर्सन आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, पता है आपके पर्सन कैसा दिख रहा है? आपने अपने आसपास एक शेल क्रिएट कर लिया है, ठीक है, आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया है। नाउ यू आर लाइक, अब मुझसे दूर रहो, अब भैया मेरे पास मत आओ, मेरे लाइफ में वापस मत आओ, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, मैं अब खुश हूँ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना अब जीना सीख चुकी हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये डिफेंसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप इस एनर्जी में हो जहां पर बस दूर रहना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो। ये पर्सन आपके घर तक आ चुका है, लेकिन फिर भी दूर से ही नमस्ते कर रहे हो, भैया माफ करो और जाओ, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। आपकी ऐसी एनर्जी में हो आप, क्या आप ऐसी एनर्जी में हो तो ये सही पकड़ रहे हैं आपकी एनर्जी। अगर नहीं हो तो फिर हो सकता है ये बस पर्सन ऐसा सोच रहा है। हाँ, अपनी फीलिंग्स भी आप छुपा रहे हो, हाइडिंग फीलिंग्स। ये पर्सन भी आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ये पर्सन भी तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, और आप इस व्यक्ति से फीलिंग्स छुपा रहे हो। तो जैसे आप कंफ्यूज्ड हो उसके मन में क्या चल रहा होगा लेकर, ये पर्सन भी उस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि इस वक्त आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, आप एक अच्छे टाइम में आ चुके हो, अभी आपका अच्छा समय चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति को अब तुम्हारे, देखो कई बार लोग हमारे साथ रहते हैं और जब वो लोग नहीं रहते हैं तो एक अधूरापन आपको महसूस होगा। जैसे मान लो आपके घर पे मम्मी पापा है या और भी लोग हैं या कोई गेस्ट आ गए,
आप भले ही उनसे बहुत ज़्यादा चिट-चाट ना करो, बात ना करो, उनके साथ टाइम स्पेंड ना करो, आप आते हो ऑफ़िस चले जाते हो, फिर शाम को आते हो, थोड़े ही टाइम आप उनसे मिल पाते हो, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद आप महसूस करोगे एक सूनापन रहता है। कोई भी घर पे आता है, थोड़े दिन रहता है और फिर चला जाता है, थोड़ा खालीपन महसूस होता है हर किसी को। आपके साथ इतना समय उन्होंने बिताया, आप उनके लाइफ में नहीं हो, तो वो खालीपन, वो सूनापन उनकी ज़िंदगी में भी दिखाई देता है। हालांकि सूनापन आपके लाइफ में था, अभी ऐसा हो रहा है आपके साथ कि अभी आप धीरे धीरे उसको कवर अप कर रहे हो। अभी आप अकेले रहना सीख गए हो, अभी आपका अकेलापन धीरे धीरे करके खत्म हो गया मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, उसी सिचुएशन को आपने एडप्ट कर लिया है, आप सीख चुके हो उस सिचुएशन में अब खुद को ढालना। अब इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है? अब इस व्यक्ति की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि जब कोई बार बार हमारे घर पे आता है तो हमें इंतजार रहता है कि ये फिर से आएगा। इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप फिर से इस व्यक्ति की लाइफ में आओगे, आप खुद आओगे। इस व्यक्ति के अंदर मेंटली चेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहा है या आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, अनहैप्पी एनर्जी है, लेकिन ये इंतज़ार कर रहा है। ये खुद बैठ के विंडो के बाहर देख रहा है। जब आप किसी का इंतज़ार करते हो तब आप खड़े होकर देखते हो, कोई एक्शन लेते हो? नहीं लेते हो। तो वो एनर्जी है, क्योंकि अब तक आपने क्या किया था? होम डिलीवरी दिया था उनके पास, नॉक 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 नॉक, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। ओके चलो, 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भैया, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनको अपने फैमिली की प्रॉपर्टी से हाथ नहीं धोना है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर फैमिली नहीं मानी तो वो फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते और फैमिली से मिलने वाली चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इमोशनली वो आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन आप जितने इंपॉर्टेंट हो उसके लिए वो बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्सन अपना दिमाग लगा रहा है, ये पर्सन अपना दिमाग लगा रहा है, कुछ तो भी करके घर वालों को या तो राजी करना होगा या कोई और सिचुएशन, कोई और चीज़ें। देखो, बहुत ज़्यादा शातिर है ये इंसान। इसको घर वालों से भी बना के रखना है ताकि उसको प्रॉपर्टी में, पैसों में हिस्सा मिले, और मन से ये तुम्हारे बिना भी कुछ नहीं है, तो कोई ना कोई ये रास्ता निकालता हुआ दिख रहा है। दिमाग तो दौड़ा रहा है कि कुछ ना कुछ करके इसको रास्ते बनाने हैं तुम्हारे लिए। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या है 3 ऑफ, ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए इतने कार्ड्स क्यों? इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मस्ती मजाक कितने दिन कर सकते हो? बाहर खाना कितने दिन खा सकते हो? रोज आपको अगर 5 स्टार में खाना बोले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, 2 दिन के बाद ही कुछ लोगों का मन भर जाता है, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे इस वक्त वो दिखाई दे रही है जहाँ पर एक टाइम पे काफ़ी अच्छा लगा थर्ड पार्टी के साथ, मज़ा आया, लेकिन थर्ड पार्टी के पास अभी आपके पर्सन को वो सुकून कहीं ना कहीं नहीं फील हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ वो फीलिंग नहीं महसूस कर पा रहे, जो एक पैशन था पहले थर्ड पार्टी को लेकर, या आपके साथ एक स्पार्क जो था, केमिस्ट्री जो आपके लिए था, वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं महसूस हो रहा। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो रिश्ते को अभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बन नहीं पा रही है, वो केमिस्ट्री बन नहीं पा रही है। एक टाइम पे मैं बोल रही हूँ कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, भाग रहे थे ये पर्सन उसके पीछे पागलों की तरह। ये भी कहूँगी पागलों की तरह ये पर्सन उस व्यक्ति के पीछे भाग रहा था, पागल हो गया था उस व्यक्ति के दिमाग, मतलब उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचना। लेकिन इस वक्त इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे आपकी थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपकी ऊर्जा दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये पर्सन तुम्हारे साथ फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहता है, एक रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है और एक रिश्ते को ठीक करना चाहता है। लेकिन ये इंसान एक रेड फ्लैग है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं रेड फ्लैग पता है क्यों नहीं बोलूंगी? क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्म बंधन जुड़ा हुआ था। कोई कार्मिक आपके लाइफ में आएगा ना, आप उसके लिए भी पागल हो जाओगे। और वो कार्मिक क्योंकि आपको वो लेसन देने आता है और वो अपना कर्मा हिसाब किताब पूरा करने के लिए आता है। तो ये तो
डीपली आपकी रीडिंग में पता चलेगा कि भैया क्या सीन है, ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर्सनल रीडिंग ले लो, आपके लाइफ से ज़्यादा एक्सपेंसिव रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो रीडिंग अगर आप चाहो तो मुझसे लो या किसी और से लो, लेकिन थोड़ा देख कर ही इस व्यक्ति के ऊपर बिलीव कर। किसी के सबके लिए नहीं कह रही मैं, स्पेसिफिक लोगों के लिए कह रही। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, इस व्यक्ति को ना अभी एहसास हो रहा है, इस व्यक्ति को तुमसे प्यार है, इस व्यक्ति को तुमसे प्यार है। इस व्यक्ति का मन देखो कैसे तुम्हारी तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम्हारी तरफ जा रहा है। किसी के बारे में आप बार बार अगर सोच रहे हो, आपका दिमाग चाहते या ना चाहते भी जा रहा है, तो आपके दिल में कुछ तो है ना उस व्यक्ति के लिए। इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर लव है। शायद ये पर्सन को अब तक समझ में नहीं आ रहा था, समझ नहीं पा रहे थे। ये अपनी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को ये पर्सन सुनने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, कि दिल क्या कह रहा है, मन क्या कह रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति को लगता है कि तुमसे दूर जाना इस व्यक्ति के लिए गलती तो थी ही। अब ये पर्सन ये सोच रहा है कि अब तुम दूर जा रहे हो तो तुम्हें वापस कैसे लेकर आए, कैसे चीज़ों को बैलेंस करे, कैसे चीज़ों को ठीक करे। अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे कि ये पर्सन मेरे पास आ जाए। ये पर्सन किसी का हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी रीडिंग्स देख रहे हो ये पर्सन, या किसी से अप्रोच कर रहे हो। क्योंकि अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है मैं तो ब्लैंक हो चुका हूँ, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान मेरे लाइफ में आएगा या नहीं आएगा करके, ठीक है। या हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान आपके लाइफ में अब आएगा नहीं आएगा, आपको वेट करना चाहिए, जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपको गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है, आप गाइडेंस लो। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो अपनी खुशियों को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और हाँ, ऑब्वियसली लक भी आपका है। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका लक उनको साथ नहीं दे रहा, तो भी आप कई बार चीज़ों को नहीं हासिल कर पाते हो। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मुझे एक चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स का कार्ड। अब आप लोगों का रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आप लोग मिल रहे हो, मुझे इसका तो जवाब नहीं पता है, जनरल रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन ये रीडिंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये कार्ड अगर दे रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप आपसे दूर नहीं जा सकता है, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकता है, रीयूनियन होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा सही समय पर। सही समय पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है, भाग्य का कार्ड है। तो ये यूनिवर्स के ऊपर है, यूनिवर्स को क्लैरिफाई किया तो ये सारे कार्ड्स आए। यूनिवर्स, जजमेंट, जब यूनिवर्स का कॉल आएगा, जब यूनिवर्स का कॉल आएगा तो आप लोग मिलोगे ही मिलोगे। कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप इसमें कुछ कर सकते हो ना कोई और इसमें कुछ कर सकता है। यूनियन होगा, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन हाँ, कुछ कर बैठे रहने से नहीं होगा। इस रिश्ते के लिए कुछ करना ज़रूरी है, एफर्ट्स डालना ज़रूरी है, एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये है गाइज आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके साथ अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एनर्जी तभी आप क्लेम कर पाओगे। और अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।